जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। भगवती त्रिपुर भैरवी का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त का चंदन लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्यामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानव को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंड माला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्षय जप माला वर्ण सामान्य की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रय है तथा स्मित हास करुणा है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 6ठे दिन की कथा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्य च्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक ये पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भलीभांति निर्देशन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भलीभांति जानते हैं। शत्रु के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे आंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार क्रम आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं। तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्य भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। ये शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती त्रिपुर भैरवी ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों की स्तुति करने पर उन्होंने ये वरदान दिया था, आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवों, जब आप लोगों पर देव अन्य आपदाएं आ पड़े, तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश करूंगी। अतः अब आप लोग परम रमणीय के हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती त्रिपुर भैरवी की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुष्चरण के तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगे। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेंगी।
अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। वे भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभेदायिनी महामाया भगवती त्रिपुर भैरवी को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्रों से इस प्रकार उनकी स्तुति की। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि देव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप में सदा आप ही कार्य करती हैं। आप ही समृद्धि, धृति, वृद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति हैं। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, योग, निद्रा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मंदात महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्धि है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक समय प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं। अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्व वंदनीय, हम लोग ना आपके गुणों की सीमा जानते हैं और ना आपका स्वरूप ही जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्शी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोद पूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी ये लीला दृष्टि गोचर होती है। आपका ये रूप सनातन है। इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और शंकर संहार करता के रूप में पुराण में प्रसिद्ध है। किंतु क्या वे तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं, अतः आप ही सबकी माता है। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपिणी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंद बुद्धि तथा अज्ञानी नहीं है? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात अब भगवती का ध्यान नहीं करते हैं, वे निश्चित रूप से दंभी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंद बुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की तो बात ही क्या, आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित अब भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही संसार रूप आगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, युक्त, गुलब और शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता और दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं।
हे माता, धन और स्त्री से रह जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंद बुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हुई। उस समय वे भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थी, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त शुभ लक्षणों से संवित थी। इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ, कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेम पूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। भगवती का ये वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित शेष देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निस्संदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसीलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। ये पुरुषों से सर्वथा अवध्य है। ऐसे ही बलशाली दानव रक्त बीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबली, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। हे माता, आप दुखी देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्ति परायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। ये जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मदाविन तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। हे राजन, तब शत्रु से संत्रस्त देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई, तब वे संपूर्ण जगत में कोशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कोशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्ण वर्ण की होगी, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थी तथा महाभयंकर प्रतीत हो रही थी। दैत्यों के लिए भयवर्धिनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे भगवती काल रात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वे भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से ये कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रु का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं सम्रांगण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्व में भरी वे भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। तत्पश्चात उन्होंने जगत को मोह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो गए। उसी समय शुंभ के चंड तथा मुंड नामक दो सेवक जो भयंकर दानव थे, स्वेच्छा पूर्वक घूमते हुए वहां आ गए।
उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे राजन, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानव राज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने सर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई है। वे सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है न गंधर्व लोक में है। संपूर्ण पृथ्वी पर भी ऐसी सुंदरी ना तो कहीं देखी गई है न ही कहीं सुनी गई है। हे राजन, वे ऐसा गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे राजन, अब आप ये पता लगाइए कि किसकी पुत्री है, किस लिए यहाँ आई है, और उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वे सुंदरी आपके ही योग्य है। ये जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे राजा, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? हे राजा, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्त मुख वाला उच्च श्रवा घोड़ा छीन लिया है। आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्न में अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। आपने बलपूर्वक कुबेर की बद्म नामक निधि को छीन लिया और वरुण के श्वेत छत्र को अपने अधिकार में कर लिया। आपके भाई निशुंभ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पाश को हठपूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी न मुरझाने वाले कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया। हे राजा, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुर्भूत कामधेनु आपने छीन ली, जो इस समय आपके पास विद्यमान है। मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा इस सिंदूरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? हे भूपते, आपके ग्रह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। चंड मुंड के मधुमेह अक्षरों से ये मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा ये कार्य संपन्न करो। वहाँ तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वे कृशोदरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। भेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो पाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो साम दान इन मुख्य नीतियों से संपन्न, मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में ना हो जाए। शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहाँ जगदम्बिका विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वे मधुर वाणी में कहने लगा, हे सुजगने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी है। सबको जीतकर वे तीनों लोगों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तन्मंगे, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्ण वचन कहा है, उनके उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे, उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोगों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन है। तुम्हारी गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है।
अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूं, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उसे मैं करूंगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ, कामबाण से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे अधीन हुई, मुझे कामातुर को तुम स्वीकार करो और तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे वरारोही, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से अवध्य हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ विहार करना। मद से अलसाई हुई हे कामिनी, मेरे स्वामी, उन शुंभ की बात पर अपने मन में भलीभांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं भी संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूंगा। दूत का ये वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों की राशि हैं और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महाप्रकर्मी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले, 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से अवध्य है। ये जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वीलोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सबके सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में ये बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, प्राकर्मी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल, प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्तें हैं। हे राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल्य स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वरण करूंगी। मेरी ये बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी, इसने शीघ्रता पूर्वक ये कैसी भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी मेरे इस पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रांगण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर मेरे साथ विवाह कर ले। भगवती का ये वचन सुनकर वे दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहस पूर्वक क्या बोल रही हो? हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सकोगी? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोगों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खता पूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को भी पति रूप में स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ये हितकर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि ये सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी
तो मैं राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। वे बलवानी दानव तुम्हारे केश पाश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो, इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार करो। इससे तुम परम सुख को प्राप्त करोगी। देवी बोली, हे महाभागदूत, तुम बात करने में निपुण हो, ये सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान है, ये मैं जानती हूँ। किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वे अभी पानी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक को चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदर पूर्वक ये बातें कह दो। इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उसे करेगा। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वे दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। दैत्यपति शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वे दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण, मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं, तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। ये स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल अथवा निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं। मुझे तो वे घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती है। हे महामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे आप भली भांति सुने। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अभिमान चूर्ण करेगा, उसी समान बल वाले को मैं पति रूप में वरण करूंगी। हे राजन, मेरी वे प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अतः हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई ये बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हो वैसा करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वे युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प लिए आई है। हे भूप, वे अपनी बात पर अड़िग है, अतः जो उचित हो उसे आप करें। अपने दूत सुग्रीव का ये वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में ही बैठे हुए शूरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है, अतः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे? हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूंगा। निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में ना मुझे और ना तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को जीतकर और उसे पकड़कर वे यहाँ ले आएगा। तत्पश्चात हे शुंभ, आप उसके साथ सम्यक विवाह कर लीजिएगा। अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो उसे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके
इस प्रकार मेरा ये अत्युत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र ले आओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली किशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। अपने राजा शुंभ का ये आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके सेना साथ लेकर तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हरिण के बच्चे के समान नेत्र वाली देवी को देखकर वे विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतुयुक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रसभंग होने के भय से उद्विग्न होकर शांति पूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी है। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाले शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। ये दूत हमारे सहित वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो ये कठिन वचन कहा, जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य ये नहीं जान सका। हे माननी, संग्राम दो प्रकार का होता है, काम जनित और उत्साह जनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ होने वाले संग्राम को काम जनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साह जनित संग्राम कहा जाता है। हे कांति, उनमें प्रथम रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साह जन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको ये सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। ये कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी होगी। इस प्रकार काम तत्व के परम वेत्ता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख शैया पर जीतकर शिथिल कर देंगे। वे महाराज शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे ओठों को खंडित कर देंगे, तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुकर बात मान लो। तो माननीयों में अत्यंत माननी हो और गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शस्त्र युद्ध में प्रेम रखती है वे अवश्य ही मंदभाग्य है। रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाली हे कांति, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं। जैसे कामिनी के पद प्रहार से अशोक, मुख मदिरा के सेचन से मौल सिरे और कुर्बक प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आह्लादित करो। हे महाराज, ये बात कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, धूर्त, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटो जैसी बातें करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्ट आत्मा शुंभ ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएंगी। कहाँ वे मदमती शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंगनी सियार को, हाथिनी किसी गंधर्व को अथवा सुरभि किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी ये बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। हे महाभाग, देवी कालिका का ये वचन सुनते ही वे दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दशे, अभी तुझे तथा इस मधुमत सिंह को युद्ध में मारकर इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं समय डर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता।
कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अर्णगढ़ पर लाभ क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का ये धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। ये वचन सुनकर वे दैत्य धूम्रलोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर ये युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड्ग, गदा, शक्ति तथा मूसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जूते खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुदृढ़ रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगे। हे भारत, क्रोध अग्नि में जलता हुआ सा वे दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथिकों को शीघ्रता पूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्प सदृश बाणों से शीघ्रता पूर्वक उसका धनुष काट दिया। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगे। अब रथ से विहीन वे धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोह में मजबूत परिघ लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। काल सदृश भयंकर वे धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे जो ही कालिका पर परिघ चलाने को तैयार हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयाक्रांत होकर हाय तात ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग गए। उस धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वे रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गीध, कोए, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को भी वे भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे, वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भग्न हो गए थे। कुछ दैत्य तो शैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सबके सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ निशुंभ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं लाए हो? हे मूर्खों, सही सही बताओ, मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाला ये किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और धूम्रलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में ये अमनुष्य कार्य कालिका के द्वारा किया गया। उसी अंबिका की ये शंख ध्वनि है जो संपूर्ण नभमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। ये ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारी सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मतरना का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कीजिए। हे महाराज, ये आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी वे मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज,
हमें तो ये सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि युद्ध उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वे करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान है। हे सुरातापन, राक्षस गण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है। तो फिर सब दानवों की तो बात ही क्या, ये सत्य है। हे महाभाग, ये सब भली भांति समझ बूझ कर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित कर सत्य और नपी तुली बात कहनी चाहिए। उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित हो उससे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है और वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अत निश्चय वे हमारे भोग के योग्य नहीं है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ बोला, हे अनक, इस समय ना तो भागना उचित है, ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा, उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊंगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की ये बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाए। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं। चंडमुंड बड़े वीर है, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ है। अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मदोमत अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर ये महान कार्य करके यहाँ लौटाओ। यदि वे मदोमत अंबिका पकड़े जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रण भूषिता का भी वध कर देना। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी।
केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराज, जाको देख काल ढरबाज। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराज, तीहू लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नप अत भमानी, जय अघभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम ते संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और वासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, कामर क्रोध जित सब लीनो। निष्ठिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब वंशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग ज्यों दया फल पाओ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जा कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरणी जानी, करहो कृपा जगदम्ब भवानी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।